कोहरे में ढके इस जंगल ने अपने भीतर बहुत कुछ छिपा कर रखा हुआ है। नहीं, मैं वाइल्ड लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि हमारे जंगलों में आने वाले 100 में से 90 लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही रहती है। और हो भी क्यों ना, प्रकृति के साथ इनमें रहने वाले बाशिंदे एक अलग जादू जो पैदा करते हैं। लेकिन टाइगर्स एंड बियॉन्ड की हमारी आज की कहानी का मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है उस बॉडीगार्ड को सामने लाना जिसकी वजह से हमारे जंगल बचे हुए हैं। टाइगर की तलाश में एक कोने से दूसरे कोने तक भागते फिर रहे ये पर्यटक देख ही नहीं पाते हमारे जंगल के उस रक्षक को जो हर वक्त इनकी आंखों के सामने रहता है। आइए मिलते हैं इस बॉडीगार्ड से, जिसे जंगल का सॉइल इंजीनियर भी कहा जाता है। आपने अपनी जंगल यात्राओं के दौरान ये टर्माइट्स के माउंट, दीमक के माउंट्स बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी इन पे ज्यादा गौर नहीं किया होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे जंगल के इकोसिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये टर्माइट माउंट बेहद जरूरी है। इनको सॉइल इंजीनियर्स भी कहते हैं जंगल का। इतने महत्वपूर्ण है इस जंगल के लिए। अगर ये ना हो तो ये आप जो जंगल की खूबसूरती देखते हैं अपने चारों तरफ, वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्यों हासिल है दीमक को जंगल के सॉइल इंजीनियर का दर्जा? वो इसलिए कि जंगलों में जब पेड़ों की छाल नष्ट होती है और साथ ही जमीन पर गिरते हैं हजारों टन के हिसाब से ये सूखे पत्ते, तो ये दीमक उन्हें खाकर जंगल को वापस साफ सुथरा बना देता है। इतना ही नहीं, ये दीमक इन छालों और सूखे पत्तों को विघटित करके जरूरी पौष्टिक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देता है। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रहता है, जो कि बेहद जरूरी है पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के लिए। अब जरा सोचिए, अगर जंगल में ये दीमक ना हो तो क्या होगा? होगा ये कि निरंतर गिरती छाल और सूखे पत्ते देर सवेर पूरे जंगल पर अपना कब्जा कर लेंगे। कल्पना कीजिए, पूरा जंगल तब्दील हो जाएगा कई कई मीटर ऊंचे सड़ते पत्तों और पेड़ों की छालों में। ऐसी सूरत में जमीन पर कोई प्राणी चल भी नहीं पाएगा, रास्ते खत्म हो जाएंगे और पूरा जंगल ही मौत के आगोश में आ जाएगा। लेकिन यह छोटा सा, पहली या दूसरी नजर में ना दिखने वाला कीड़ा ऐसा नहीं होने देता। यह दीमक जानता है जंगलों की सेहत को कैसे बरकरार रखना है। इसीलिए यह कहलाता है जंगल का सॉइल इंजीनियर या बॉडीगार्ड। जंगल में दीमक का एक और बहुत बड़ा रोल है। यह मिट्टी के अंदर जटिल सुरंगों का तंत्र बनाता है। इन सुरंगों में हवा और बारिश के पानी जमीन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। इससे ना सिर्फ मिट्टी मजबूत रहती है, बल्कि इन सुरंगों की बदौलत ये बेशकीमती पानी और ऑक्सीजन पेड़ों की जड़ों तक पहुंचते हैं। आज अगर ये शानदार पेड़ हमारे जंगलों में शान से खड़े हैं, आज अगर इनकी खूबसूरती से हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आज अगर ये प्रकृति हमें हर मौसम में अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचती है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय इस दीमक को जाता है। उस दीमक को जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं हैं, क्योंकि हमारे शहरों में दीमक नायक नहीं बल्कि खलनायक है। समझने वाली बात यह है कि जंगल का ये दीमक वो दीमक नहीं है जो हमारे घरों में हमारे फर्नीचर को नष्ट करता है, हमारी लकड़ी को खराब करता है, बल्कि ये दीमक तो जंगल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ समय से दुनिया भर में इस दीमक के ऊपर काफी रिसर्च हो रही है। आपको मैं बताता हूं क्या कुछ निकल कर आया है इस दीमक के बारे में। पिछले कुछ सालों में विज्ञान और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी दीमकों की तरफ बढ़ी है। कितने ही रिसर्च पेपर्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, इन्हें आप तसल्ली से देख सकते हैं। दुनिया के कई साइंटिफिक जर्नल्स और यूनिवर्सिटीज मानो दीमकों की दुनिया में घुसती ही जा रही हैं। हाँ, जंगलों में ये दीमक के टीले एक और भूमिका भी बखूबी निभाते हैं।
बहुत बार सांप, बिच्छू और ना जाने कितने छोटे प्राणी इन टीलों में शरण के लिए आते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, हमारे जंगलों में दीमक पिछले 25 करोड़ सालों से मौजूद हैं और तब से बना हुआ है ये दीमक जंगलों का बॉडीगार्ड। अब जरा रुक करते हैं दुनिया की जानी मानी राजस्थान में स्थित भरतपुर बर्ड सेंचुरी की तरफ। हालांकि यह जगह अपने बेमिसाल वेटलैंड्स के लिए ज्यादा जानी जाती है, लेकिन यहां भी भरतपुर को चुस्त दुरुस्त रखने में ये दीमक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। इन फोटोग्राफर्स की तरह पहले मैं भी पक्षियों की तरफ ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब नहीं। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप जंगल में आएं तो दीमक को जरा दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। देखें कि कैसे इनके टीले खामोश ऑब्जर्वर्स की तरह जंगल में खड़े रहते हैं। खामोश लेकिन ऊर्जा से भरे हुए इनकी खामोश ऊर्जा ने हमारे जंगलों को जिंदा रखा हुआ है, आज से नहीं, पिछले 25 करोड़ सालों से। तो अगली बार अपनी जंगल यात्रा में एक फोटो इन दीमक के टीलों की भी खींच लें। कब से इंतजार में खड़ा है ये बॉडीगार्ड। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आप जंगल में आएंगे तो आप इस टर्माइट माउंट को, इस दीमक को किसी और नज़र से देखेंगे। आप इसकी अहमियत को पहचानेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इसके सिग्निफिकेंस का, नेचर में दीमक की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। तो ये थी टाइगर्स एंड बियॉन्ड की आज की पेशकश। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने विचार, अपने सुझाव मुझे ज़रूर भेजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक नए एपिसोड में। चलिए जाते जाते एक नज़र डालते हैं जंगलों और वाइल्ड लाइफ की उस दुनिया की तरफ जो काफ़ी हद तक इस दीमक की वजह से महफूज है। दोस्तों, एक बात आपसे मुझे शेयर करनी है। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं थोड़ा पशोपेश में था, क्योंकि ये वीडियो एक तो दीमक के ऊपर है, लीक से थोड़ा हटकर है। इसमें बाघ या दूसरा कोई ग्लैमरस जानवर जो है इसका हीरो नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टाइगर्स एंड बियॉन्ड में इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की स्टोरीज, कहानियाँ मुझे डालनी ही चाहिए। क्योंकि देखो, बाघ अपनी जगह है, वो तो हीरो है हमारे जंगलों का, हाथी, पक्षी, हर तरह का प्राणी। लेकिन हमारे जंगलों को बचाकर कौन रखता है, महफूज कौन रखता है, कौन उनको ताकत देता है? कई बार मैं देखता हूँ बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इसलिए काफ़ी सोचने के बाद, हालांकि आपने गौर किया होगा मेरी इस वीडियो में कुछ ड्रेसेस सर्दियों के टाइम की थी, तो फुटेज तो मेरे पास काफ़ी महीनों से थी और मैं अभी तक दिमाग में ही चल रहा था कि भाई मैं इसको एक उथल पुथल चल रही थी कि मैं इस वीडियो को डालूं या ना डालूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी जो पिछली वीडियो थी किंग कोबरा की, उसमें उसको आप लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग मिला, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए कि क्या इस चैनल में, टाइगर्स एंड बियॉन्ड में, आप इस तरह की खबरें और भी देखना चाहेंगे। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि हमको ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें अभी लोगों को बतानी हैं। बहुत सारी बातें तो मुझे खुद भी नहीं पता। मैं जब जंगल में जाता हूँ आज भी, चाहे वो सफारी हो या किसी और कारण से, तो ऐसी नई नई बातें मेरे को पता चलती है कि मैं सोचता हूँ, अरे इनके बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ अभी मेरे जहन में हैं, मेरी नोटबुक्स में हैं, जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप
अपना फीडबैक, अपने सुझाव आप मेरे को देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि भाई क्या इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की कहानियों की टाइगर्स एंड बियॉन्ड में जगह है या नहीं। तो बस आज मुझे आपसे ये 2 शब्द कहने थे।